दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आयोग ने आपको सजेस्ट किया है कि आवेदन शुरू होने के दिन से पहले आपको आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओटीआर क्या होता है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी फॉर्म भरते समय आपसे गलती ना हो जाए। अब उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट के माध्यम से लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सिग्नेचर करते समय उन्होंने कुछ गलती कर दी है। जैसे कि अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये वाला सेक्शन में आपसे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में इस वाले स्क्रीन पर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको आपका सिग्नेचर करना है। बहुत सारे लोगों ने ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर कर दिया है, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? साथ ही साथ जब आप फॉर्म भरते भरते इस वाले स्क्रीन पर आएंगे, मतलब कि कम्युनिकेशन डिटेल जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो फोटो और सिग्नेचर तो आपका पहले से ही अपलोडेड होगा, तो ये ऑटोमेटिक टिक होगा। लेकिन जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में लिख करके आ रहा है कि आपको आपका जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसके नीचे आपको आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है, तो सबसे पहले यहाँ पर राहुल कुमार और श्रीवास्तव इस तरह से लिख करके ऊपर जो इनका सिग्नेचर होगा वो इस तरीके से सिग्नेचर करके और इस पूरे सिग्नेचर को उनको अपलोड करना होगा। तो अगर किसी ने ये नाम नहीं लिखा, केवल अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? सिग्नेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि सर, कम्युनिकेशन डिटेल के बाद एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दोबारा आता है, वहीं पर राइट साइड में लिखा है कि पहले अपना पूरा नाम हिंदी में लिखें, उसके बाद उसी नाम के ऊपर सिग्नेचर करें। तो अगर पूरा नाम नहीं लिखा है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, गूगल में आप जब इस तरीके से लिख करके सर्च करेंगे गाइडलाइंस फॉर सिग्नेचर इन यूपीपीएससी ओटीआर, तो आपको यूपीपीएससी जो आयोग है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एक पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा जिसमें गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है, सिग्नेचर और फोटो का गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले मैं ये फाइल आपके सामने ओपन करता हूँ। देखिए, फाइल आपके सामने ओपन हो चुका है और ये इनकी जो आयोग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसको जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर और फोटो के लिए क्या गाइडलाइन बताया गया है। यहाँ पर इस तरीके से केवल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया है और इसका हाइट और इसका जो विड्थ है वो उसके बारे में जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है, देखिए, फोटो और साइन का इमेज स्कैन कर और लोकल मशीन में सेव करें। जैसे कि पहले क्या होता था कि आपके पास जब मोबाइल वाला कैमरा वाला फ़ोन नहीं हुआ करता था तो स्कैनर से उसको स्कैन करके और सेव किया जाता था, उसी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ऊपर उल्लिखित आयामों आकार का उपयोग करके इमेज को क्रॉप करें और इमेज को साइज करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका साइज बताया गया है कि जो फोटो होगा उसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो सिग्नेचर होगा उसका साइज 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगला यहाँ पर बताया गया, आवेदक को दिए गए बॉक्स में पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा। पूर्ण हस्ताक्षर, चूंकि हस्ताक्षर पहचान का प्रमाण है, इसलिए यह वास्तविक और पूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं हो, बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है। इसी चीज़ को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा गया, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन इन फुल इन बॉक्स provided since the signature is proof of identity it must be genuine and in full। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है, तो और अगर वो सिग्नेचर मान लेते हैं इस तरीके से अपना करता है, ठीक है, और तो क्या उसको अपना सिग्नेचर पूरा इस तरीके से राहुल कुमार और श्रीवास्तव इस तरीके से क्या पूरा उसको लिखना पड़ेगा? देखिए, पूर्ण हस्ताक्षर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने नाम का पूरा स्पेलिंग हस्ताक्षर में लिखिए। हस्ताक्षर कहने का मतलब, पूर्ण हस्ताक्षर का मतलब ये होता है कि आप जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं वो कंप्लीट करिए। ऐसा ना हो कि आपका इधर से कट जाए या फिर ऊपर से कट जाए या फिर नीचे से कट जाए। कहने का मतलब कि आपका जो हस्ताक्षर होना चाहिए, जो आप कंप्लीट हस्ताक्षर करते हैं, जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से आपको करना है। हस्ताक्षर का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा नाम लिखना है। हस्ताक्षर जिस तरीके से आप करते हैं वो होना चाहिए और वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कहीं से भी कटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वही बातें कही गई, पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा। चूंकि हस्ताक्षर का प्रमाण पहचान का प्रमाण है, इसलिए ये वास्तविक एवं पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं हो। ठीक है, चलिए इसके बाद से देख सकते हैं हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा
हस्ताक्षरित होना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। और देख सकते हैं हस्ताक्षर का हॉल टिकट पर और जहां भी आवश्यक हो उपयोग किया जाए। यदि उत्तर पुस्तिका पर आवेदक के हस्ताक्षर परीक्षा के समय हॉल टिकट के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो आपका डाउट होगा कि पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए या फिर जैसे हम हस्ताक्षर करते हैं सिग्नेचर करते हैं वैसे चल जाएगा, इसके बारे में मैं और इनकी ही नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए कहीं पर भी इस कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा गया है। जैसे कि वहाँ पर नीचे लिख करके आ रहा है कि आपको पूरा नाम हिंदी में लिखना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। इस नोटिफिकेशन में या फिर इस गाइडलाइन में कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया है कि आपको पूरा नाम लिख करके और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा जब यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिया गया है, बेसिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर ओटीआर विच इज ओनली अपडेटेड। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किन किन चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल फिर से डाउनलोड होगा जिसमें आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं। देखिए इन्हीं इन्फॉर्मेशन में केवल आप अपडेट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो इसको चेंज कर सकते हैं, जो जो स्टार लगा होगा। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर दिया गया है। देखिए इनके सैंपल में भी खुद देखिए ये कहीं से भी पूरा नाम नहीं लिखा गया है, कहीं से भी पूरा नाम नहीं लिखा गया है और कहीं से भी सिग्नेचर फुल नहीं है। कहने का मतलब कि राहुल कुमार श्रीवास्तव है तो कहीं से भी पूरा राहुल कुमार श्रीवास्तव सिग्नेचर नहीं लिखा गया है। ये सिग्नेचर होता ही है फ्री हैंड करने के लिए, ताकि देखिए अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे या फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, लेकिन सिग्नेचर जब फ्लो में होता है इस तरीके से तो उसको कॉपी करना मुश्किल होता है। इसी वजह से सिग्नेचर फ्लो में ही होना चाहिए और इनका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें भी सिग्नेचर जो दिखाया गया है वो फ्लो में ही दिखाया गया है। अगर वाकई में वहाँ पर पूरा नाम लिखना होता या फिर नाम के ऊपर सिग्नेचर होता तो ये अपने सैंपल में उसको दिखाते, लेकिन इन्होंने अपने सैंपल में उसको नहीं दिखाया है, बल्कि इन्होंने अपने सैंपल में फ्लो में ही दिखाया है। तो सिग्नेचर को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट है उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि सिग्नेचर में आपने नाम नहीं लिखा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने गाइडलाइन में या फिर इंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको पूरा नाम लिख करके उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। ठीक है। और जहाँ पर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना था पहले वाला, वहाँ पर भी इनके द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। जहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं वहीं पर तो इंस्ट्रक्शन आप देंगे कि बाद में जाकर के इंस्ट्रक्शन देंगे। और इनका जो गाइडलाइन वाला पेपर है उसमें भी कहीं पर भी फुल नाम लिखने की बात नहीं कही गई है। पूर्ण सिग्नेचर की बात की गई है। पूर्ण सिग्नेचर का मतलब पूरा नाम नहीं होता है, बल्कि आप अपना सिग्नेचर कंप्लीट करिए ताकि कहीं से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से कटा ना हो। पूर्ण हस्ताक्षर का मतलब ये होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी डाउट था कि उन्होंने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन की जगह पर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर कर दिया, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए कलर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप अपना सिग्नेचर करिए, ताकि जो ब्लैक पेन होता है जब उसको स्कैन किया जाता है तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है, और जब वो अपलोड होगा तो आपका चूंकि आपके एडमिट कार्ड पर भी वो आएगा और साथ ही साथ वहाँ पर जो वेरिफिकेशन के समय एग्जामिनेशन हॉल में भी वो उनको एक पेपर मिलता है, उसमें भी आपका सिग्नेचर होता है जिससे वो मैच कर रहे होते हैं। तो अगर आपका डार्क पेन से होगा, मतलब ब्लैक पेन से होगा, तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है देखने में और उसको मैच करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी ब्लू पेन से भी आपने किया तो आप ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कलर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। सारे डिटेल्स के माध्यम से मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। बावजूद इसके अभी भी अगर आपको डाउट लगता है और अगर आप अपना फॉर्म का सिग्नेचर अपडेट ही करना चाहते हैं, चेंज ही करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप 3 बार अपने ओटीआर में कोई भी डेटा जो कि मैंडेटरी है उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है? इसके लिए यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद से यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, मॉडिफाई योर ओटीआर डिटेल। यहीं पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो जो रेड से स्टार है उन सब में आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो एडिट किया जा सकता है वहीं केवल डिटेल आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो भी, उसमें भी करेक्शन करने का मौका आपको दिया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको जो सिग्नेचर अपडेट करना है या फिर अपलोड करना है वो नेम और ऊपर सिग्नेचर करके करना है। तो यहाँ पर
ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। हाँ, ये बात जरूर मेंशन की गई है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको सिग्नेचर करना है। तो अगर आप अपना सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं तो यहीं पर जो लिंक दिया गया सेलेक्ट ए लेटेस्ट सिग्नेचर, इस पर क्लिक करके दोबारा आप अपने सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद से यहाँ पर देखिए अपडेट OTR डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आप अपने OTR में जो भी मॉडिफाई किए होंगे, जो भी डिटेल आपने चेंज किए होंगे उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपका OTR जो है वो अपडेट हो जाएगा। और मैक्सिमम आपको 3 बार ही मौका दिया जाता है जिसमें आप OTR को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से OTR से अपडेट नहीं होगा, बल्कि इनकी जो होम पेज है वहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। ठीक है, बाकी OTR में डिटेल्स को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से मॉडिफाई वाले सेक्शन में जाकर के उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कि क्या वाकई में सिग्नेचर से नीचे हमें पूरा नाम हिंदी में लिखना है या फिर ब्लू से कर दिया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं अपडेट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और मन की शांति जब तक आपकी नहीं रहेगी तब तक आप कंप्लीट ध्यान से पढ़ाई नहीं कर सकते। इस वजह से अगर आपको 1% भी लगता है कि भविष्य में जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है तो आप अपना सिग्नेचर इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और सारे प्रूफ भी मैंने दिखा दिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं भी इस बात का मेंशन नहीं किया गया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।